अंशु कॉम स्टडी। मैं हूं अंशु और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर डिमांड के अगले पार्ट को। इस पार्ट में हम लोग वस्तु के प्रकार मांग के दृष्टिकोण से वस्तुओं के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उन पे मांग का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझते हैं वस्तुओं के प्रकार को। तो हमारा हेडिंग है मांग के दृष्टिकोण से वस्तुओं का वर्गीकरण, जिसमें कि पहला वस्तु आता है सामान्य वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स। सामान्य वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स। तो सामान्य वस्तुएं क्या है, जो हम लोग नॉर्मल दिनचर्या में यूज करते हैं, जैसे कि सुबह उठते ही टूथपेस्ट, उसके बाद नाश्ता में ब्रेड, चाय और अनाज, ये सारी चीजें जो है वो नॉर्मल वस्तुएं हैं, सामान्य वस्तुएं हैं जो हम लोग डेली यूज में लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आय का प्रवाह धनात्मक होता है। आय का प्रवाह धनात्मक होता है। इसका क्या मतलब है, आय के बढ़ने पर मांग बढ़ती है तथा घटने पर घटती है। सामान्य वस्तुओं में जैसे ही कंज्यूमर की आय बढ़ेगी तो इसकी मांग भी बढ़ेगी, कंज्यूमर की आय घटेगी तो इसकी मांग भी जो है वो घटेगी। अगला आता है नंबर 2 पे निम्न कोटि की वस्तुएं, इंफीरियर गुड्स। इसमें क्या होता है, ये जो है ये बहुत ही लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, बहुत ही निम्न कोटि नीचे स्तर की वस्तुएं होती हैं। इनमें क्या होता है, तो इनमें आय का प्रवाह ऋणात्मक होता है। आय का प्रवाह ऋणात्मक होता है। आय के प्रवाह ऋणात्मक होने का क्या मतलब है, आय के बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे ही कंज्यूमर की आय बढ़ेगी तो निम्न कोटि के वस्तुओं की मांग जो है वो घट जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि निम्न कोटि में सबसे लो क्वालिटी मींस अभी हम लोग जिसकी आय बहुत कम है, वह अरवा चावल खा रहा है। ठीक, जैसे ही उसकी आय इंक्रीज होगी, उसका इनकम बढ़ेगा, वह अरवा चावल को छोड़ करके बासमती राइस खाएगा, इंडिया गेट राइस खाएगा। तो यहाँ पे वो निम्न क्वालिटी के चावल का त्याग कर रहा है और उच्च क्वालिटी के चावल को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और प्राप्त कर रहा है। तो समझ गए, निम्न कोटि में जैसे ही आय बढ़ेगी तो इसकी मात्रा कम मांगी जाएगी, आय कम हो जाएगी तो निम्न कोटि वस्तुओं की मात्रा को अधिक कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है नंबर 3 में पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या क्या होता है, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसके पूरक वस्तु की मांग कम हो जाती है। इस चीज को समझेंगे, पर पहले हम लोग पूरक वस्तु को समझते हैं। पूरक वस्तुओं में जब दो वस्तु मिल करके किसी काम को पूरा करती है, क्या करती है, दो वस्तु मिल करके किसी काम को पूरा करती हैं। जैसे कि ले लेते हैं चाय और चीनी। चाय मीन्स चाय पत्ती, चाय मीन्स बनी हुई चाय नहीं बल्कि चाय पत्ती। तो एक आ गया चाय पत्ती और एक आ गया चीनी। चाय पत्ती और चीनी मिलकर के काम पूरा करती है, मिलकर के चाय बनाती है, फिर वह चाय पीने योग्य होता है। तो यहाँ पे चाय पत्ती और चीनी, चाय पत्ती का दाम वही है और चीनी का दाम बढ़ चुका है। चाय पत्ती का दाम वही है पर चीनी का दाम बढ़ चुका है। यहाँ पे चीनी के दाम के बढ़ने के कारण चाय पत्ती की मांग घट जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों मिलकर के ही काम पूरा करेंगे। इसमें से किसी एक की कीमत बढ़ जाने के कारण दूसरी की मांग जो है वो घट जाएगी। समझ गए? तो एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसके पूरक
चाय और चीनी में चीनी की कीमत बढ़ने के कारण उसका पूरक चाय, पूरक वस्तु की मांग घट जाएगी, कम हो जाएगी, चाय की मांग कम हो जाएगी। एक वस्तु की मांग तथा दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ने पर चाय की मांग कम हो जाती है, कम हो जाती है। एक वस्तु की मांग तथा दूसरी वस्तु की कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है। एक वस्तु की मांग और दूसरी वस्तु की कीमत दोनों में क्या है, ऋणात्मक संबंध होता है। एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली घटेगी। समझ गए? जैसे चाय तथा चीनी, यहाँ चीनी की कीमत बढ़ने पर चाय की मांग जो है वह कम हो जाएगी। कैसे होगी, समझ गए? अब हमारा चौथा नाम आता है, चौथी वस्तु है स्थानापन्न वस्तु। तो स्थानापन्न वस्तुओं को हम लोगों ने अच्छे से समझ रखा है, पर चलिए फिर से एक बार समझते हैं। तो स्थानापन्न वस्तु सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो इसमें क्या आती है, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ती है। एक की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग बढ़ती है। कैसे? इसमें हम लोगों ने लिया था प्रतिस्थापन या फिर स्थानापन्न। इसमें क्या होता है, एक के स्थान पे दूसरे को ला देना। एक का काम जो है वो दूसरी वस्तु पूरा करेगी। तो एक वस्तु की कीमत, जैसे कि चाय और कॉफी, दोनों एक दूसरे के स्थान पे आ सकती हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। तो चाय और कॉफी में अगर चाय की कीमत बढ़ गई है तो यहाँ पे कॉफी के अपेक्षाकृत चाय की कीमत बढ़ी हुई है, जिस कारणवश चाय की मांग घट जाएगी और कॉफी की मांग जो है वो बढ़ जाएगी। समझ गए स्थानापन्न वस्तुओं को? तो स्थानापन्न वस्तुओं में क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु का स्थान ले ले, जिसमें कि एक वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण दूसरी की मांग जो है वो बढ़ जाती है। समझ गए? चलिए फिर से एक बार समझते हैं और फॉर्मेट के द्वारा देखते हैं। तो सबसे पहले आता है नॉर्मल गुड्स। क्या आता है? नॉर्मल गुड्स। और इसका पिक्चर ये रहा, पिक्चर नंबर 1। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, Y और Q। Y जो है वो इसका प्राइस है और Q जो है वो क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ये छोटी वाली लाइन थी, पर अब क्या हुआ, अब हमारी आय बढ़ चुकी है, हमारी आय जो है वो बढ़ चुकी है। आय बढ़ने के कारण हम लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे, कम कीमत है, कीमत उतनी ही है पर हमारी आय बढ़ चुकी है, या उसकी प्राइस ही घट चुकी है, किसी वस्तु की प्राइस ही घट चुकी है। तो हम लोग उसी प्राइस पे, जो घटी हुई प्राइस है, उसी पे अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदेंगे। तो यहाँ पे यह लाइन, छोटी वाली लाइन 1 जो है वो बढ़ करके 2 हो चुकी है, 1 जो है वो बढ़ करके 2 हो चुकी है। यहाँ क्या देख रहे हैं, इनकम या फिर वस्तु की कीमत घटने के कारण इसकी मांग जो है वो बढ़ रही है। अब आ जाते हैं इंफीरियर गुड्स पे। तो इंफीरियर गुड्स पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इनकम जो है वो बढ़ चुकी है। ये रही हमारी पहली वाली, शुरू में जब हमारी इनकम उतनी ही थी तब की लाइन ये रही। अब इनकम बढ़ चुका है, इनकम जो है वो बढ़ चुका है। तो इनकम बढ़ने के कारण यहाँ पे क्वालिटी जो है वो घट चुकी है। इनकम बढ़ने के कारण निम्न क्वालिटी घट चुकी है। अब आ जाते हैं पिक्चर नंबर 3 पे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वस्तु की प्राइस जब बढ़ चुकी है तो दूसरी की मांग घट चुकी है। एक ऊपर वाला लाइन प्राइस घटा है, मींस नीचे शो कर रहा है P1 पे आ चुकी है, जिस कारणवश इसकी क्वालिटी Q ले जा रही थी, जो कि अब Q1 ली जा रही है। उसके बाद आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वस्तु की कीमत
बढ़ने के कारण दूसरे वस्तु की मांग जो है वो बढ़ रही है। एक वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण दूसरे वस्तु की मांग बढ़ रही है। तो हम लोगों ने इस पाठ में वस्तुओं के प्रकार को मांग के दृष्टिकोण के आधार पे वस्तुओं के प्रकार को अच्छे से समझ लिया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को अगले पार्ट में क्लियर करूंगी। सो धन्यवाद।